जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड में से मैं आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौके के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर सकें। तो मुझसे कुछ दिन पहले एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था। मैं उन भाई को मेंशन तो नहीं कर रही यहाँ पे या उनका नाम तो नहीं बता रही, लेकिन उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि क्या लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स मतलब चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का हामला खातून पे, प्रेग्नेंट वुमेन पे कोई असर होता है या नहीं। जिस तरह से बातें सुनने में मिलती हैं, बहुत हम सबको ही मिलती हैं, बहुत देर से ये सुनने को मिल रही हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं कि जब सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, जिसे लूनर और सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, इस दौरान हामला खातून जो है वो नाइफ़ यूज़ ना करे, वो सीजर्स यूज़ ना करे, वो कुछ खाए ना, वो कुछ पिए ना, वो चक्कर लगाती रहे, वो बाहर ना निकले, वो इनकी रेस को ना देखे। ये सब चीज़ें कितनी क्या कहते हैं, प्रूवन है बाइबल से या साइंस से। ठीक है, तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहती हूँ। ये ना तो बाइबल से प्रूव है और ना ही साइंटिफिकली इसका कोई आज तक हमें क्या कहते हैं प्रूव मिला है कि ये बातें सच हैं। ये सिर्फ मिथ है। ठीक है, और मिथ कहते हैं जिसका हमारे पास कोई प्रूव ना हो। बेतुकी बात को मिथ कहा जाता है। ठीक है, बिलीव्स पर की हुई बातों को मिथ कह सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक ले सकते हैं इस तरह से। तो अब जो लोग कहते हैं कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण, लूनर और सोलर इक्लिप्स जो है वो डेंजरस है। अब जैसे कि कहा जाता है कि लूनर और सोलर इक्लिप्स जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए डेंजरस है, तो इसकी सबसे पहले रीज़न देखनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों कहा गया, जबकि ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग आके अब कमेंट्स में कहेंगे कि हमारी फैमिली में ऐसे हुआ था, हमारी फैमिली में ऐसे हुआ था, इसके साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टिचिंग सीख रही थी, मैं सिलाई सेंटर जाती थी, तो वहाँ पे एक सिस्टर थी जिनकी चिक्स हर वक्त बहुत ज़्यादा रेड रहती थी। ठीक है, तो मैंने उन्हें पूछा एक दफ़ा कि सिस्टर ये आपकी चिक्स हर वक्त रेड क्यों रहती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मेरी मम्मा प्रेग्नेंट थी तो जो मेरे बाबा हैं वो एक पेंटिंग कर रहे थे जिसमें उन्होंने रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, इस वजह से जो मेरी चिक्स हैं वो रेड रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह के लेम एक्सक्यूजेज लोग देते हैं, जबकि हम उनको अगर टेस्ट करवाएं इन चीज़ों को तो कोई ना कोई इसकी रीज़न होगी चिक्स रेड रहने की। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ये सच में होता है। अब ये जो मिथ बना है ये किन बिलीव्स पे है। ये कहा जाता है कि चांद को या सूरज को सज़ा दी जाती है जिसकी वजह से ग्रहण लगता है। ठीक है, और फिर वो ग्रहण, वो सज़ा इंसानों के लिए और स्पेशली हामला खातून के लिए डेंजरस होती है। ठीक है, ये इन बिना पे मिथ बनाए गए। ठीक है, हम जैसे बड़े सगीर में सब इकट्ठे रहते थे हिंदुओं के साथ, और वो मून एंड सन वर्शिपर्स हैं, सूरज और चांद की वर्शिप करते हैं, उनके बहुत से खुदा हैं। तो ये उनसे हमारे अंदर चीज़ें डेवलप होती गई और आज तक जनरेशन टू जनरेशन हमारे साथ चलती आ रही हैं। ठीक है, तो तब इसलिए मना किया जाता था। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, फिर मैं बताती हूँ कि ये इक्लिप्स क्या है। ठीक है, पहले ये इसलिए मना किया जाता था कि उस वक्त लाइट्स नहीं होती थी, रोशनी नहीं थी। मतलब जिस तरह से आज हम लाइट्स ऑन करते हैं, कैंडल्स हैं, ये सब चीज़ें तब नहीं थी। तो कहा जाता था जब ग्रहण लगेगा तो रोशनी नहीं होगी, अगर हामला खातून कोई चीज़ काट रही है तो उसके हाथ पे चोट लगने का खदशा है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो कुछ खाती है तो उसके अंदर कोई इंसेक्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जिसके बेबी को नुकसान दे। और उसके अलावा इक्लिप्स जो है वो हामला खातून हो या कोई भी इंसान हो, वो देखे वो रेज उसके लिए डेंजरस हो सकती हैं। अब देखते हैं इक्लिप्स होता क्या है। ठीक है, एक होता है सोलर इक्लिप्स, एक होता है लूनर इक्लिप्स। इसके अंदर सन, मून और अर्थ शामिल होते हैं। ठीक है, इनकी मूवमेंट की वजह से इक्लिप्स होता है, मतलब ग्रहण लगता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है जो ज़मीन है उसके गिर्द चक्कर लगाता है चांद। ठीक है, मून जिसे कहते हैं, और चांद और ज़मीन चक्कर लगाती है सूरज के इर्द गिर्द, और सूरज के इर्द गिर्द जब ज़मीन चक्कर लगा रही होती है वो मून को अपने साथ लेके सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। ठीक है, मून जो है वो साथ साथ अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, और ये दोनों जो हैं, मून अपना राउंड कंप्लीट कर रहा होता है और अर्थ जो राउंड लगाती है वो सन के इर्द गिर्द लगाती है। ठीक है, तो अब जो है सोलर इक्लिप्स कैसे लगता है, सन और अर्थ के दरमियान
जब मून आ जाता है, जब तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ अर्थ है, यहाँ मून है और यहाँ सन है, तो तब लगता है सोलर इक्लिप्स। सूरज की जो डायरेक्ट रेज हैं वो ज़मीन पर पड़ती हैं, जो कि डेंजरस होती हैं। और जो लूनर इक्लिप्स है वो भी इस तरह से, ये तीनों एक ही सिमत में आ जाते हैं या एक ही जगह पे इकट्ठे आ जाते हैं, और वो सूरज और मून, ठीक है, सन एंड मून के दरमियान जब अर्थ आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लूनर इक्लिप्स लगता है, ठीक है। और फिर उसकी वजह से जो मून है वो रेड कलर का नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सूरज के इर्द गिर्द अर्थ राउंड लगाती है और अर्थ के इर्द गिर्द मून राउंड लगाता है, और इसी राउंड लगाने के वक्त में जो तीनों हैं वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लूनर और सोलर इक्लिप्स लगता है। अब ये सारा प्रोसेस नेचुरल है, ठीक है, ये प्लैनेट्स की मूवमेंट, स्टार्स, हर चीज़ क्या है, नेचुरल है, ठीक है। तो कोई चांद को या सूरज को सज़ा नहीं मिलती। जिस तरह से बाकी चीज़ें नेचर में हो रही हैं, ये भी एक कुदरत का निज़ाम है जो चल रहा है, ठीक हो गया। तो अब जो है ये मिथ तो ख़त्म हो गया कि इनको कोई सज़ा मिलती है। तो जब ये हमारे जहनों से ख़त्म हो जाएगी बात कि सूरज और चांद को कोई सज़ा मिलती है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा कि सूरज और चांद ग्रहण का कोई ताल्लुक़ है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारे साथ ये वाक़या हो चुका है, या मेरी बॉडी पे कोई मार्क है, या ऐसा कुछ है, मेरे मामा या बाबा ने कुछ ऐसा किया था। तो उनके लिए मैं ये बता दूं, एक लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ कहता है आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, ठीक है, या जिस पे आप बिलीव करते हैं वो चीज़ सच में हो जाती है, ठीक है। इस तरह से साइंटिस्ट ने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट भी किया था, आप सब उससे वाकिफ़ होंगे, कि इंसान को कहा गया कि तुम्हें एक सांप काटेगा जिसकी वजह से तुम्हारी डेथ हो जाएगी। वो मरने के करीब इंसान था, तो फिर उन्होंने कोई सांप ने उसे डंग नहीं मारा था, ठीक है, सिर्फ उसको एक पिन चुभाई गई थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसकी बॉडी ने खुद ही जो था पॉइजन सिक्रेट कर दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो हम जो कुछ बिलीव करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो रियलिटी में हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। देखिए, जिनके खुदा नहीं है या जो स्टैचूज़ की पूजा करते हैं, वो भी क्या है कि खुदा ईमान से मांग रहे होते हैं, उनका बिलीफ होता है कि हम इनसे मांगेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो बिलीफ सिस्टम हमारे बन जाते हैं वो रियल में काम करना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मिथ था, ऐसा कुछ नहीं है, हामला खातून पे इनका कोई असर नहीं होता, ठीक है, और ना ही ये बात बाइबल से प्रूवन है और ना ही ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो इन मिथ से निकल आएंगे, जो चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, और फिर हम गीत गाते हैं कि चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, और करते भी हैं। हमला खातून जो होती हैं अपने हमल के दौरान इन चीज़ों पे फिर अवॉइड करती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का चांद सूरज की वर्शिप करने वाला हिसाब है कि आप उनकी वर्शिप करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और अगर है तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं लूनर और सोलर इक्लिप्स की कंडीशन जो होती है उस वक्त इक्लिप्स के दौरान, वो आपके साथ पिक्चर्स कमेंट्स में शेयर कर दूँगी, और अगर ये वीडियो शेयर की हुई है तो आप मेन वीडियो में आके इन कमेंट्स में ये वो पिक्चर्स देख सकते हैं कि सन एंड सोलर एंड लूनर इक्लिप्स कैसे लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन फजूल बातों से, मिथ से निकल सकें, और ये जो सन एंड मून वर्शिपर्स बने हुए हैं जाने अनजाने में, इन चीज़ों से निजात पा सकें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।